हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साथियों, सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करते हुए हम लोगों ने पर्यावरण को पहले अध्ययन करना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने पहले कक्षा 3 का जो पर्यावरण अध्ययन है, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर को अध्ययन करना शुरू किया था, जिसमें से कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, इसमें से कि चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर वाइज इसका अध्ययन करते हैं। साथियों, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है बिन बोले बात। इस कहानी का सारांश ये है कि इसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है, यानी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वे सभी विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा तेज़ सुनता है, कोई बच्चा तेज़ दौड़ता है, किसी बच्चे का दिमाग तेज़ है तो कोई सामान्य है, कुछ बच्चे सुन नहीं पाते, कोई बच्चा देख नहीं पाता। तो हर एक प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाने का प्रावधान किया गया है, यानी समावेशी शिक्षा है। तो इस चैप्टर के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ जोड़ना है। इस चैप्टर का सारांश ये है कि इसमें एक टीचर होती हैं, वे अपने क्लास के सभी बच्चों को 7-7 के ग्रुप में बांट देती हैं और हर एक ग्रुप के बच्चों को एक एक कागज़ की पर्ची पकड़ाती हैं और कहती हैं कागज़ पे जो लिखा है उसी के अनुसार आप लोगों को एक नाटक तैयार करना है। नाटक इस प्रकार तैयार करना है कि आप लोगों को अपने एक दूसरे को केवल हाव भाव से ही समझाना है, यानी बोल के नहीं समझाना है। मुख रहकर, यानी बिना बोले केवल अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करके समझाना है। यदि आप लोगों का नाटक तैयार हो जाता है तो आप लोग हमारे सामने इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। बस इतना सा इस कहानी का सारांश है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो समाज में डाइवर्सिटी है, जो बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, या जो भिन्न भिन्न प्रकार से किसी प्रकार से क्लास में असमर्थ हैं आने में, वे सभी बच्चे सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं। सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है, यानी जो बच्चे अपने को हीन भावना से देखते हैं कि मैं क्लास में कैसे जाऊंगा, सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने पर बल दिया गया है। बस इस चैप्टर का सारांश बस इतना है कि समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। तो ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाता है, इसमें कुछ खास है नहीं। आइए अब चलते हैं अगले चैप्टर में। साथियों, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में पक्षियों के ऊपर कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उन पहेलियों को बूझना है और बताना है उसका आंसर क्या है। तो पहली पहेली है, सिर पर मेरे क्या है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो कि वो कौन सा पक्षी है। वो पक्षी है मोर। अगला पहेली है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली। तो ये कौन सी पक्षी है? ये है चील। अगला पहेली है, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी क्या चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ और मैं क्या कहलाता हूँ। तो ये है, इसका उत्तर है तोता। आप लोग देख रहे हैं। फिर काले काले हैं मेरे पंख, इसमें पंख भरा जाएगा, और काला है मेरा रंग, काँव काँव में शोर मचाता हूँ और मैं क्या कहलाता हूँ। तो ये इसका उत्तर है कौवा। तो ये कुछ पहेली है। आगे और कोई कुछ पहेलियाँ हैं। कुहू कुहू आवाज़ लगाती हूँ, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती हूँ, सबके मन को भाती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। तो कुहू कुहू कौन सी पक्षी बोलती है? कोयल। अगला पहेली है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो इसका उत्तर आप लोग जानते हो, गिद्ध है और बहुत ही ऊंचाई पर ये उड़ता है। अगला है आपका पहेली है, रंग स्लेटी है, यानी स्लेटी रंग का है, पंजे मेरे लाल रंग के हैं, गुटरगू की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, बताओ मैं क्या कहलाता हूँ। तो उसका उत्तर हो जाएगा कबूतर। अगली पहेली है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, बताओ मैं क्या कहलाऊं, कौन सी चिड़िया कहलाऊं। तो ये है दर्जन चिड़िया, जो कि अपना पत्तों को सीकर अपना घर बनाती है। यही आप लोग देख रहे हैं, ये है दर्जन चिड़िया, पत्तों को सील कर ये अपना घोंसला बनाती है।
फिर अगला है पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। तो इसका उत्तर है कठफोड़वा, यानी कठफोड़वा क्या करता है, तने में छेद बनाकर उसमें से कीड़े निकाल कर खाता है। तो यही कुछ पहेलियाँ हैं साथियों। आगे इस चैप्टर में कुछ पक्षियों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, आइए उसको जान लेते हैं, जो कि सीटेट के पेपर के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उनको देखते हैं। इसमें उल्लू की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि उल्लू एक झटके में अपनी गर्दन को घुमाने की विशेषता रखता है और मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करते हैं। तो ये मैना और उल्लू की कुछ विशेषताएं हैं कि कैसे वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई पक्षी ऐसा है जो कि आवाज़ निकालने की नकल करता है, तो वो कौन सी पक्षी है, तोता। यानी तोता हम लोगों की आवाज़ निकालने की नकल करता है, यह तोता की विशेषता है। आगे कुछ पक्षियों की विशेषता ये है कि पक्षियों के पंख पे जो डिज़ाइन बनी होती है वो पंख उनके उड़ने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ शरीर को गर्म करने की भी विशेषता होती है उन पंखों में। यानी पंख क्या करते हैं, शरीर को गर्म भी करते हैं और जैसे जैसे पंख पुराने होते हैं वो झड़ भी जाते हैं और उनके स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। तो ये कुछ उनकी विशेषताएं हैं। तो साथियों ये चैप्टर भी हम लोगों का समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, बस वही कुछ विशेषताएं पक्षियों के बारे में दी गई हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं अगले चैप्टर में। साथियों हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है बादल आए और बारिश लाए। इस चैप्टर में कहानी का बस इतना सारांश है कि पेड़ पौधे पानी कैसे लेते हैं, उन्हें पानी कौन देता है। इसमें एक कहानी दी गई है। इसमें एक अप्पू नाम का हाथी है जो कि केले के पेड़ से रोज़ फल खाता है। एक दिन वो देखता है कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, तो अपने सूंड से वो पानी लाकर उन्हें देता है और कहता है कि मुझे तुम रोज़ फल देना, मैं तुम्हें पानी दूंगा। इसमें आगे एक कविता दी गई है। कविता में आप लोग देख रहे हैं बादल आए, तो बादल विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं, घोड़ा, हाथी, बैल इसमें बनता है। और उसमें बादल आसमान में इंद्रधनुष भी बनता है। तो उसमें एक प्रश्न है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है। साथियों परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले चैप्टर में। साथियों हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है पकाएं और खाएं। इस चैप्टर में कुछ खास बात नहीं है, बस इतना है कि कौन सी चीज़ें हमें पका कर खाना है और कौन सी चीज़ें कच्चा खाना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको पका कर और कच्चा दोनों खाना है, यानी कौन सी चीज़ें कच्चे और पका कर दोनों खाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। ये चैप्टर भी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो आइए इस चैप्टर को छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले चैप्टर में।